नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुण्यदायी व्रत की जो पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष यह पावन व्रत शुक्रवार को दोपहर 2:42 पर और समाप्त होगा 23 मई को सुबह 11:59 पे। इस व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय होगा शनिवार 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक। द्वादशी तिथि इसी दिन शाम 7:20 तक रहेगी, इसलिए पारण इसी समय के बीच करना श्रेष्ठ माना गया है। अपरा एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत भगवान विष्णु के निराकार और सब पापों को हर लेने वाले स्वरूप की आराधना के लिए रखा जाता है। अपरा का अर्थ होता है जो अपार है अथवा जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, यानी ऐसा पुण्य जो अनेक तीर्थों, दानों और यज्ञों से भी अधिक फलदायी हो। यह एकादशी भगवान विष्णु के पापनाशक स्वरूप की उपासना के लिए मानी जाती है। इस दिन व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में चोरी, हत्या, धोखा, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों में भी लिप्त रहा हो, वह भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इसलिए इसे घोर पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। आखिर यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी नामक एक समृद्ध नगर था, जहां मदोदधि नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। यह राजा बलशाली और युद्ध कुशल था, लेकिन घमंड व क्रोध में आकर उसने कई बार ब्राह्मणों और धर्म के विपरीत कार्य कर डाले। उसने अपने राज्य में कई निर्दोषों को सताया, धर्म के नियमों की अवहेलना की और अपने स्वार्थ के लिए अधर्म का सहारा लिया। राजा मदोदधि जब मर गया, तब यमराज के दूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर यमराज ने उसे भयंकर नरक में भेज दिया, जहां उसे पीड़ा, यातना और दुख भोगने पड़े। वह चित्कार करता रहा, लेकिन उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे मुक्ति ही नहीं मिल सकी। वहीं यमलोक में भगवान विष्णु के एक पादर्श उपस्थित थे। उन्होंने यमराज से पूछा कि क्या इस पापी को मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यमराज ने कहा, यदि यह व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपरा एकादशी का व्रत पूरे नियम से करे तो इसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह इतना प्रभावशाली है कि यह गंगा स्नान, काशी यात्रा, पिंडदान, तीर्थ यात्रा आदि के पुण्यों को बराबर फल देता है। भाग्यवश वह आत्मा अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की यातनाएं याद आने लगी। उसने एक संत से मार्गदर्शन लेकर अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु का ध्यान और कीर्तन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने यह व्रत पूर्ण किया, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने दिव्य विमान में लेकर वैकुंठ धाम चले गए। उसे न पुनर्जन्म हुआ, न कोई नरक। उसे परम शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपरा एकादशी की यह मूल पौराणिक कथा यह सिखाती है कि यदि मनुष्य से जीवन में पाप हुए हों, तो भी वह इस व्रत के प्रभाव से अपने सारे पापों से मुक्ति पा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। आप किस प्रकार भगवान विष्णु की उपासना करें कि भगवान विष्णु प्रसन्न हों, और इस दिन किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय विशेष बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। हे प्रभु, मैं आज अपरा एकादशी का व्रत रख रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें।
इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, धूप और चंदन अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नैवेद्य में फल, दूध और मीठा अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, जल अथवा फलाहार पर रहें, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो निर्जला उपवास भी करें। संध्या के समय फिर से पूजा करें, रात्रि में भगवान की कथा सुनें या कीर्तन करें और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें। इससे भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। अब जानिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो व्रत के दिन क्रोध करना, असत्य बोलना, द्वेष करना और बुरे विचार रखना तो वर्जित है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से पूर्ण परहेज करें। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या अपवित्र स्थान पर जाना भी वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा और नियमों से व्रत करता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल गंगा स्नान, काशी यात्रा, पिंडदान और हजारों गायों के दान से भी अधिक माना गया है। अब अंत में सभी भक्तों से यही निवेदन है कि अपरा एकादशी का व्रत केवल किसी पाप से डरकर नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए करें। यह व्रत केवल शरीर और उपवास नहीं है बल्कि मन, वाणी और कर्मों का भी उपवास है। जब हम पूरे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं तभी सच्चे व्रती कहलाते हैं। तो भक्तों, आप भी इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें, भगवान विष्णु की भक्ति करें और अपने जीवन को सात्विक पथ पर आगे बढ़ाएं। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि नारायण।